दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको सच में मिस करे, मतलब सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से, तो आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो आपके रिश्ते में एक गहरा बदलाव ला सकती है। सोचिए जरा, जब आप सामने ना हो तो भी आपकी खुशबू उसके कमरे में बसी रहे, जब आप कुछ ना कहें तब भी आपके शब्द उसके जहन में गूंजते रहें, और जब आप कुछ देर के लिए भी दूर हों तो उसे लगे जैसे उसका एक हिस्सा अधूरा हो गया हो। क्या आप भी यही चाहते हैं? तो चलिए उस एहसास की तरफ चलते हैं जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है, पर बहुत कम लोग उसे बना पाते हैं। पहला तरीका, खुद को थोड़ा सा दूर करना। लेकिन प्यार से रिश्तों में दूरी का मतलब जुदाई नहीं होता। ये तो वो एहसास है जो दिलों को करीब लाता है। अगर आप हर वक्त अपने पार्टनर के आसपास रहेंगे, हर पल उसका फोन चेक करेंगे, हर जगह उसके साथ जाने की जिद करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी मौजूदगी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और इंसान जिसे आदत मान लेता है उसकी कमी महसूस नहीं करता। थोड़ा सा खुद को रोकिए। किसी दिन खुद कॉल मत करिए, एक मैसेज करके कहिए, आज खुद से मिलना है, थोड़ा वक्त चाहिए। उसने शायद सोचा होगा कि आप हमेशा फ्री हैं, हर समय उसके लिए उपलब्ध। लेकिन जैसे ही वो आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करेगा, वही उसकी चाह बन जाएगी। दूसरा तरीका, अपनी खुशियों को खुद जीना सीखिए। एक रिश्ता दो लोगों का संग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर खुशी, हर पल बस उसी इंसान से जुड़ी हो। जब आप अपने शौक, अपने दोस्तों, अपने सपनों में भी खुश रहना शुरू करेंगे, तब आपके पार्टनर को एहसास होगा कि आप सिर्फ एक प्रेमी नहीं हैं, आप एक दुनिया हैं। और यही वो पल होगा जब वो सोचने लगेगा, अगर ये मेरे बिना इतनी खुश रह सकती है, तो फिर जब ये मेरे साथ होती है तब मुझे कितना खास महसूस करवाती होगी। तीसरा तरीका, कुछ यादें अधूरी छोड़िए। हम अक्सर हर बात, हर मुलाकात को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी अधूरी बातें सबसे ज्यादा याद आती हैं। एक मुलाकात में कुछ ऐसा छोड़िए जो अधूरा रह जाए। एक बात जो कहनी थी पर नहीं कही, एक गाना जो सुनाना था लेकिन बीच में रुक गया, एक किस जो बस आंखों से दिया, होठों से नहीं। यादें वहीं गहराई लेती हैं जहां कुछ रह जाए अधूरा, और वही अधूरापन बनता है वो कमी जो किसी को आपकी यादों में बार बार खींच लाता है। चौथा तरीका, खुद को बेहतर बनाना शुरू करिए। जब आप खुद पर काम करते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो या आत्मविश्वास, तो आप में एक नया आकर्षण पैदा होता है। वो इंसान जो कभी आपको हल्के में लेने लगा था, अब चुपचाप आपकी तरफ देखने लगता है। और यही वो समय होता है जब उसके मन में ये सवाल उठता है, क्या मैं इसे फिर से जीत सकता हूं? क्या ये अब भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है? आपका विकास ही उसकी बेचैनी का कारण बन जाएगा। पांचवां तरीका, अपनी अहमियत खुद महसूस कराइए। कभी कभी हम खुद को इतना सस्ता बना लेते हैं कि सामने वाला हमारी कीमत ही भूल जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी अहमियत खुद समझें और सामने वाले को भी यह बताएं। बिना गुस्से, बिना तानों के, बस एक शांत मुस्कान के साथ कहिए, मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं, और अगर कोई मुझे खोता है तो नुकसान उसी का है। यह बात सामने वाले के दिल को सीधा चीर कर रख देगी और उसे लगेगा, क्या मैं वाकई इसे खोने के करीब हूं? छठा तरीका, अचानक गायब हो जाना नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपने समय की कद्र करवाना। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो अचानक सामने वाले की जिंदगी से गायब हो जाएंगे तो सामने वाला उनकी कमी महसूस करेगा। लेकिन सच ये है कि अचानक दूर जाने से रिश्ते टूटते हैं, मजबूती नहीं आती। आपको करना यह है कि धीरे धीरे अपने समय की कद्र करवाना शुरू करें। जैसे पहले आप हर कॉल पर तुरंत जवाब देते थे, अब थोड़ा समय लें। पहले हर प्लान में आप सबसे पहले हां करते थे, अब सोच समझकर जवाब दें। ये बदलाव छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर से सामने वाला सोचने लगेगा, क्या अब इसका ध्यान मुझ पर कम हो गया है? क्या अब मैं उतना जरूरी नहीं रहा? और यहीं से शुरुआत होती है उस तड़प की जो धीरे धीरे सामने वाले को आपकी कमी का एहसास कराती है। सातवां तरीका, दूसरों के साथ भी अपनी मौजूदगी महसूस करवाइए। रिश्तों में सबसे बड़ा डर होता है खोने का, और जब सामने वाला आपको किसी और की बातों में हंसते, मुस्कुराते या जीते हुए देखता है, तो उसके अंदर एक असुरक्षा पैदा होती है।
आपको जलाना नहीं है, धोखा देना नहीं है। बस अपने आप को इतना आत्मनिर्भर, इतना खुश और इतना प्रेजेंस में रखिए कि वो सोचने लगे, अगर ये मेरे साथ नहीं रही तो भी ये मुस्कुराएगी, क्या मैं वाकई इसे मिस कर बैठूंगा? आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही वो चीज है जो किसी के दिल में आपकी कमी को गहराई से बसा देती है। 8वां तरीका, चुप रहकर बहुत कुछ कह जाना। कभी कभी खामोशी वो असर छोड़ती है जो शब्द नहीं कर पाते। अगर आप हर बार गुस्से में लड़ पड़ते हैं या बार बार सफाई देते हैं, तो सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, मुस्कुराकर अपने रास्ते चल देते हैं, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या वो नाराज है? क्या उसने मुझे माफ कर दिया? या फिर अब फर्क ही नहीं पड़ता। ये खामोशी सामने वाले को आपकी मौजूदगी की असली कीमत समझा देती है। वो खुद ब खुद आपके पीछे आएगा, आपसे बात करने को तरसेगा, और तब वो सिर्फ आपको मिस नहीं करेगा, वो आपको अपने जीवन की सबसे कीमती चीज मानेगा। रिश्ते में कमी महसूस करवाना खेल नहीं, एक कला है। और याद रखिए, ये 8 तरीके सिर्फ किसी को तड़पाने के लिए नहीं है। ये वो कदम है जो आपको रिश्ते में अपनी असली अहमियत दिला सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो अपनी मौजूदगी को इतना गहरा बना दीजिए कि आपकी गैर मौजूदगी उसे बेचैन कर दे। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, वो आपको याद करते हुए मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, हर तस्वीर में आपको ढूंढ रहा है, हर आवाज में आपका नाम सुनने की कोशिश कर रहा है, और फिर एक दिन वो खुद आकर कहता है, तुम्हारी कमी अब बर्दाश्त नहीं होती। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? तो इस वीडियो को बार बार सुनिए, इन तरीकों को अपनाइए और अपने रिश्ते को वो मजबूती दीजिए जो जिंदगी भर साथ निभाए। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो, तो चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, यहां हम जिंदगी के हर उस पहलू की बात करते हैं जो दिल को छू जाए, सोच को बदल दे और रिश्तों को सहेज दे। आपका साथ ही हमारी ताकत है। जुड़े रहिए किताबी दुनिया के साथ। अब जरा सोचिए, आपने इन 8 तरीकों में से कुछ को अपनाना शुरू किया। आपने हर वक्त उपलब्ध रहने के बजाय खुद को थोड़ा सीमित किया। हर बार उलझने के बजाय कभी कभी मुस्कुराकर चुप हो जाना सीखा। आपने अपने आत्मसम्मान की अहमियत समझी और सामने वाले को भी ये एहसास होने दिया कि आपका होना कोई आम बात नहीं है। अब जो बदलाव होगा वो धीरे धीरे होगा, लेकिन इतना गहरा होगा कि सामने वाला आपकी अहमियत को हर रोज, हर पल महसूस करेगा। एहसास की शुरुआत तब होती है जब आपकी आदतें छूटने लगती हैं। सच बताइए, जब आप रोज रोज किसी के मैसेज की उम्मीद करते हैं और वो अचानक आना बंद हो जाए, तो क्या आपको उसकी कमी महसूस नहीं होती? बस यही करना है आपको। खुद को धीरे धीरे इतना समझदार और नियंत्रित बना लेना है कि सामने वाला बिना कहे ही आपकी मौजूदगी को महसूस करे। हर वो पल जब आप चुप रहेंगे, वो अंदर से हिल जाएगा। हर वो दिन जब आप खुश रहेंगे, वो सोच में पड़ जाएगा, क्या अब मुझे उसकी जरूरत है? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या उसने मुझे माफ कर दिया, या अब फर्क ही नहीं पड़ता? ये सवाल उसे चैन से सोने नहीं देंगे। रिश्ते में ना होना भी एक मजबूत संदेश होता है। हर बार साथ रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी दूरी में भी बहुत कुछ कहा जाता है। कभी आपकी चुप्पी, आपकी आंखों की नमी, आपकी दूरी, ये सब उसे याद दिलाते हैं कि आप कोई सामान नहीं थे जो चला गया। आप एक एहसास थे जो अब दिल में घर कर गया है। अपनी पहचान को प्यार में भी अलग बनाए रखें। जब आप खुद को पूरी तरह किसी के हवाले कर देते हैं, तो सामने वाला आपकी अहमियत को महसूस करना बंद कर देता है। इसलिए रिश्ते में रहते हुए भी खुद की पहचान बनाइए। अपने सपनों, अपनी रुचियों, अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। जब वो देखेगा कि आप एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, तो उसे खुद ब खुद आपकी मौजूदगी और आपकी कमी दोनों की असली कद्र होने लगेगी। यादें ही हैं जो किसी को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं और जोड़ती भी हैं। जब आप दोनों के बीच कुछ अच्छे पल बीत चुके हों, तो उनकी याद को जिंदा रखिए, लेकिन खुद को सामने लाकर नहीं। कभी वो गाना जो आप साथ में सुना करते थे, स्टोरी में लगा दीजिए।
कभी किसी पुराने फोटो को देखकर मुस्कुराते हुए एक लाइन लिख दीजिए। बस इशारा दीजिए, जोर से नहीं, हल्के से। यही इशारे उसे आपकी कमी के एहसास से भर देंगे। वो खुद अपनी यादों में डूब जाएगा और जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ आप ही होंगे उसके मन में। अब आखिरी बात, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कभी भी इन तरीकों को किसी को चोट पहुंचाने के लिए मत अपनाइए। इनका मकसद ये नहीं है कि वो इंसान तड़पे या रोए। इनका मकसद ये है कि उसे समझ में आए आपके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। आपकी मौजूदगी को वो न सिर्फ याद करे बल्कि उसे जीना चाहे। आपको सिर्फ मिस न करे बल्कि वापस पाना चाहे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी अहमियत को फिर से साबित करने के लिए? क्या आप अब वही इंसान बनना चाहते हैं जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिसे कोई भुला नहीं सकता? अगर हां, तो अभी से शुरुआत कीजिए। इन तरीकों को अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपका पार्टनर आपको मिस करेगा, हर दिन, हर पल और शायद पूरी जिंदगी। और अंत में एक छोटा सा दिल से निकला संदेश। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने इन बातों में खुद को पाया हो, अगर आपको लगा हो कि यह बातें आपके रिश्ते को एक नई दिशा दे सकती हैं, तो कृपया हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, यहां हम दिल की भी सुनते हैं, रिश्तों की भी, जिंदगी की भी। किताबी दुनिया, जहां हर शब्द आपकी कहानी बन सकता है। कभी कभी न चाहते हुए भी हमें खुद को पीछे हटाना पड़ता है। नफरत नहीं होती, बस थकान होती है। थकान उस रिश्ते से नहीं बल्कि उस कोशिश से जिसमें हम हर दिन खुद को खोते जाते हैं और सामने वाला बस देखता रहता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। रवि और अनु एक खुशमिजाज जोड़ा था। रोज बात करना, मिलना, हंसना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे रवि की बातें कम हो गईं। उसकी दिलचस्पी खत्म होने लगी। अनु ने हर मुमकिन कोशिश की, मैसेज, कॉल, सरप्राइज, पर कुछ बदलता ही नहीं था। फिर एक दिन अनु ने चुप्पी ओढ़ ली। ना शिकायत की, ना सवाल, बस अपनी दुनिया में लौट गई, किताबों में, दोस्तों में, अपने सपनों में। और तभी रवि को पहली बार एहसास हुआ कि अनु की मौजूदगी क्या थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी चिंता। वो दौड़कर लौटा, लेकिन तब तक अनु बदल चुकी थी। अब वो अनु थी जो अपने आप में पूरी थी। इसलिए याद रखिए, कभी कभी किसी को आपकी कमी महसूस करवाने के लिए आपको उसकी दुनिया से पूरी तरह बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन जब आप लौटें तो एक बदले हुए इंसान की तरह लौटिए, ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे अब किसी के साथ की जरूरत नहीं बल्कि किसी के साथ सच्चा जुड़ाव चाहिए। खुद को समझिए, खुद से जुड़िए और फिर देखिए हर रिश्ता खुद ब खुद सच्चा बनने लगेगा। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो जरूर लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो यकीन मानिए आप किसी ऐसे इंसान के लिए रास्ता बना रहे हैं जो आपकी कीमत समझेगा, जो आपके हर एहसास को समझेगा। अब एक बार गहरी सांस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि आप अब वही प्यार करेंगे जो आपकी आत्मा को सुकून दे, वो रिश्ता निभाएंगे जो सम्मान दे, और वही कमी महसूस करवाएंगे जिससे कोई सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी गहराई को याद करे। और अब आखिरी बार एक सच्चे दिल से निकला संदेश। अगर इस पूरी वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने अपनी कहानी इसमें देखी हो, या अगर आप भी किसी को अपनी कमी गहराई से महसूस करवाना चाहते हैं, तो इस यात्रा में अकेले मत रहिए। हम हैं आपके साथ किताबी दुनिया में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, यह एक एहसास है जहां हर कहानी आपके दिल से जुड़ती है, हर शब्द आपको पहचान दिलाता है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए किताबी दुनिया को, क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी की सच्चाइयां मिलती हैं।